गणगौर पूजन की विधि क्या है, यह मैं आपको बता रही हूँ। मारवाड़ी स्त्रियाँ 16 दिन की गणगौर पूजती हैं, जिसमें मुख्य रूप से विवाहित कन्या शादी के बाद की पहली होली पर अपने माता पिता के घर या ससुराल में 16 दिन की गणगौर बिठाती है। यह गणगौर अकेली नहीं, जोड़े के साथ पूजी जाती है। अपने साथ अन्य 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी देकर निमंत्रण देती हैं। 16 दिन गणगौर धूमधाम से मनाती हैं और अंत में उद्यापन कर गणगौर को विसर्जित कर देती हैं। फागुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका दहन होता है, उसके दूसरे दिन प्रतिपदा अर्थात पड़वा, जिस दिन होली खेली जाती है, उस दिन से गणगौर की पूजा प्रारंभ होती है। वह स्त्री जिसके विवाह के बाद की प्रथम होली है, उनके घर गणगौर का पाटा या चौकी लगाकर पूरे 16 दिन उन्हीं के गणगौर घर गणगौर का पूजन किया जाता है। तो सर्वप्रथम चौकी लगाकर उस पर साथिया बनाकर पूजन किया जाता है, जिसके उपरांत पानी से भरा कलश, उस पर पान के 5 पत्ते, उस पर नारियल रखते हैं। ऐसा कलश चौकी के दाहिनी ओर रखते हैं। अब चौकी पर 1.25 रुपया और सुपारी रखकर, जिसे गणेश जी स्वरूप मानी जाता है, सुपारी को वह रखकर पूजन किए जाता है। फिर चौकी पर होली की राख या काली मिट्टी से 16 छोटी छोटी पिंडी बनाकर उसे पाटे पर रखा जाता है। उसके बाद पानी से छींटे देकर कुमकुम चावल से पूजा की जाती है। इसके बाद दीवार पर एक पेपर लगाकर कुंवारी कन्या 8-8 और विवाहिता 16-16 टीकी क्रमशः कुमकुम, हल्दी, मेहंदी और काजल की लगाती हैं। उसके बाद गणगौर के गीत गाए जाते हैं और पानी का कलश साथ में रखकर हाथ में दूब लेकर जोड़े से 16 बार गणगौर के गीत के साथ पूजन करती हैं। इसके पश्चात गणगौर कहानी गणेश जी की कहानी कहती हैं। उसके बाद पाटे के गीत गाकर उसे प्रणाम कर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाकर अर्घ देती हैं। ऐसे तो पूजन पूरे 16 दिन करते हैं, परंतु शुरू के 7 दिन ऐसे पूजन के बाद 7वें दिन शीतला सप्तमी के दिन सायंकाल में गाजे बाजे के साथ गणगौर भगवान व 2 मिट्टी के कुंडे कुम्हार के यहाँ से लाते हैं और अष्टमी के दिन गणगौर की तीज तक हर सुबह बिजोरा जौ की फूलों का बनता है, उसकी और 2 जौ के कुंडे होते हैं, उनमें गेहूं डालकर ज्वारे बोए जाते हैं। गणगौर की, जिसमें ईसर जी और गणगौर माता के माली मालन ऐसे 2 जोड़े और एक ईसरदास जी की कुल 5 प्रतिमाएं होती हैं और इन सभी का पूजन होता है। प्रतिदिन गणगौर की तीज का उद्यापन होता है और सभी चीज़ें विसर्जित की जाती हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल कथा संग्रह एवं भजन में। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको गणगौर पूजन के महत्व के बारे में बता रही हूँ। तो गणगौर एक ऐसा पर्व है जिसे हर स्त्री द्वारा मनाया जाता है। इसमें कुंवारी कन्या से लेकर विवाहित स्त्री दोनों ही पूरी विधि विधान से गणगौर माता की पूजा करती हैं, जिसमें भगवान शिव व माता पार्वती का पूजन होता है। इस पूजन का महत्व कुंवारी कन्या के लिए अच्छे वर की कामना को लेकर रहता है, जबकि विवाहित स्त्री अपने पति की दीर्घायु के लिए करती है, जिसमें कुंवारी कन्या पूरी तरह से तैयार होकर और विवाहित स्त्री 16 श्रृंगार करके पूरे 16 दिन तक विधि विधान से पूजन करती हैं। गणगौर पूजन की सामग्री। इस दिन हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वह भी मैं अपने इस वीडियो में आपको बता रही हूँ। जिस तरह इस पूजन का बहुत महत्व है, उसी तरह पूजा सामग्री का भी पूर्ण होना आवश्यक है। इसमें एक लकड़ी की चौकी चाहिए होती है या एक पाटा भी ले सकते हैं। एक तांबे का कलश लेना चाहिए। काली मिट्टी और होली की राख लानी चाहिए। 2 मिट्टी के कुंडे होने चाहिए, गमले टाइप कुंडे होते हैं वह कुंडे चाहिए और मिट्टी का दीपक होना चाहिए। कुमकुम, चावल, हल्दी, मेहंदी, गुलाल, अबीर, काजल, घी, फूल, दूब, आम के पत्ते, पानी से भरा कलश, पान के पत्ते, नारियल, सुपारी,
गणगौर के कपड़े, गेहूँ, एक बांस की छोटी सी टोकरी और एक चुनरी का कपड़ा, यह सब चीज़ें जरूरी होनी चाहिए। धन्यवाद। 16 बार पूजन का गीत यह है। गोर गोर गणपति ईश्वर पूजे पार्वती, पार्वती आला टीका, गोर का सोना का टीला, टीला दे टमका दे, राजा रानी व्रत करे, करता करता आयो बांस, आयो ठेरे खांडे लायो, लाडू लायो, लाडू ले बीरा ने दियो, बीरो ले गटकायो, साड़ी में सिंगोड़ा, बारी में बिजोरा, सान मान सोड़ा, ईसर गोरजा, दोनों का जोड़ा, रानी पूजे राज में, दोनों का सुहाग में, रानी को राज घटतो जाए, मारो सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी कीड़ो दे, कीड़ी थारी जात दे, जात पड़ी गुजरात दे, गुजरात थारो पानी आयो, दे दे खंबा पानी आयो, आका फूल कमल की डाली, माली जी दूब दो, दूब की डाल दो, डाल की किरण दो, किरण मंजे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 बार पूरी गणगौर पूजने के बाद पाटे के गीत गाते हैं। पाटा धोने का गीत। पाटो धोए बीरा की भाण, पाटो धो पाटा ऊपर पीड़ो पान, में जाशा बीरा की जान, जान जाशा पान जाशा, बीरा ने परवान जाशा, अड़ी गली में सांप जाए, भाभी तेरो बाप जाए, अड़ी गली में गाय जाए, भाभी तेरी माए जाए, दूध में डोरो, मारो भाई गोरो, खाट पे खाजा, मारो भाई राजा, थाली में जीरो, मारो भाई हीरो, थाली में पतासा, बीरा करे तमाशा, ओखड़ी में धानी, छोरिया की सासू कानी। गणगौर माता की कथा। राजा का बोया जो चना, माली ने बोई दूब, राजा का जो चना बढ़ता जाए पर माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई दूब लेने, दूब तोड़ कर ले जाने लगी तो उनका हार खोसे, उनका डोरा खोसे। छोरियां बोली, क्यों मारा हार खोसे, क्यों मारा डोरा खोसे, 16 दिन गणगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम तेरे को पूजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पूजापा देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गया है। तो छोरियों ने कहा, हम ये पूजापा कहाँ रखें? तो माँ ने कहा, ओबरी की गली में रख दो। बेटी सब लड़कियों ने उसे रख दिया। जब उसका बेटा आया गाय चराकर और माँ से बोला कि माँ छोरियाँ आई थी क्या? तब माँ ने बताया कि हाँ, छोरियाँ आई थी और वो पूजापा लाई थी, वो मैंने ओबरी में रखवा दिया। उसने ओबरी के 1 लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। तब बेटे ने माँ को आवाज़ लगाई और बोला कि माँ, ओबरी तो खुल ही नहीं रही, तो मैं पराई जाई कैसे ढांपूंगा? माँ, पराई जाई तो ढांप लूँगा पर ओबरी तो बिल्कुल नहीं खुल रही। तब माँ ने आँख में से काजल निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला और चिटली आंगली में से मेहंदी निकाली और छिटा दिया। ओबरी खुल गई। उसमें ईश्वर गणगौर बैठे हैं, सारी चीज़ों से भंडार भरे पड़े हैं। हे गणगौर माता, जैसे माली के बेटे को टूटी वैसे सबको टूटना, कहता ने सुनता ने सारे परिवार ने। गणगौर के उद्यापन की सामग्री। गणगौर के उद्यापन में हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं, यह सब मैं आपको बता रही हूँ। इसमें उपरोक्त सभी सामग्री वही होती है, परंतु इसके अलावा कुछ अलग भी होती है जो हम उद्यापन करते हैं तब हमें चाहिए होती हैं। जैसे इसमें हमें हलवा बनाना पड़ता है, पूड़ी बनानी पड़ती है, थोड़े गेहूँ लेने पड़ते हैं और आटे के गुने बनाने पड़ते हैं, साड़ी, सुहाग या 16 श्रृंगार का सामान, यह सब हमें इस्तेमाल करना होता है। धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि सभी को गणगौर से संबंधित सही जानकारी मिल सके और सब इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और इसके बाद गणगौर की पूजा का उद्यापन किया जाता है।
16 दिन की गणगौर पूजने के बाद यानी कि जो 16वां दिन होता है उस दिन अंतिम दिन जो विवाहिता की गणगौर पूजी जाती है उसका उद्यापन किया जाता है। इसकी विधि इस प्रकार है। आखिरी दिन गुणे, सीरा, पूड़ी, गेहूं ये गणगौर को चढ़ाए जाते हैं। 8 गुणे चढ़ाकर 4 वापस लिए जाते हैं। गणगौर वाले दिन कुंवारी लड़कियां और ब्यावली लड़कियां 2 बार गणगौर का पूजन करती हैं। एक तो प्रतिदिन वाली पूजा और दूसरी बार में अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर पुनः पूजन किया जाता है। उस दिन ऐसे 2 बार पूजन होता है। दूसरी बार के पूजन से पहले जो ब्यावली स्त्रियां होती हैं वो चोलिया बनाती हैं जिसमें पपड़ी या गुने रखे जाते हैं। उसमें 16 फल खुद के, 16 फल भाई के, 16 फल जमाई के और 16 फल सास के रहते हैं। इसके बाद उस चोलिए के ऊपर साड़ी व सुहाग का सामान रखकर पूजा करने के बाद उसके ऊपर से हाथ फेरा जाता है और शाम में सूरज ढलने से पूर्व गाजे बाजे से गणगौर को विसर्जित करने जाते हैं और जितना चढ़ावा आता है उसे इस कथा के अनुसार माली को दे दिया जाता है। गणगौर विसर्जित करने के बाद घर आकर 5 बधावे के गीत गाते हैं। जब सप्तमी से हम गणगौर बना लेते हैं तो उसके बाद से गणगौर को पानी पिलाने का गीत गाया जाता है। गणगौर आने तक प्रतिदिन यानी 30 तक अमावस्या को छोड़कर शाम के समय गणगौर को घुमाने ले जाते हैं, उसे पानी पिलाते हैं और गीत गाते हैं, मुहावरे व दोहे सुनाते हैं। तो गणगौर को पानी पिलाने का गीत इस प्रकार है। मारी गोरती साइयो राज घाटारी मुकुट करो, बिरमा दास जी राई सरदा से ओ राज घाटारी मुकुट करो। मारी गोरती साइयो राज बिरमा दास जीरा कानी रामयो, राज घाटारी करो मुकुट करो। मारी गोरती साइयो राज, मारी गोरे ने ठंडो सो पानी प्याओ, ओ राज घाटारी मुकुट करो। इस प्रकार अपने परिवार के सभी पुरुषों के नाम लेते जाएं और गणगौर को पानी पिलाकर लाएं।